लोग मुझसे रेगुलर पूछते रहते हैं कि कौन सी किताबें बेस्ट हैं, कौन सी किताबें हैं जो हमारी जिंदगी को और बेहतर बना सकती हैं, या मेरी कौन सी फेवरेट किताबें हैं जो मैं आपको बताऊं। तो दोस्तों, इन सब का जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, होता ही है, क्योंकि आज भी मैं जब किसी नई किताब को पढ़ता हूं दोस्तों, कोई भी नई किताब जब मेरे पास आती है, मैं उसको सूंघता हूं, उसको फील करता हूं, तो खुद को और मजबूत पाता हूं। उसको पढ़ के अपने अंदर कुछ और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए तैयार करता हूं खुद को, क्योंकि दोस्तों हर किताब अलग है, हर किताब हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। तो मैं आज आपके साथ 5 ऐसी बेस्ट सेलिंग किताबों को शेयर कर रहा हूं जो सफलता पाने के लिए हमें मेंटली तैयार कर सकती है, क्योंकि कुछ किताबें तो चूज करना बनता ही है दोस्तों। तो इस सीरीज की सबसे पहली किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। आप सभी जानते होंगे इस किताब का नाम। जो नहीं जानते, आपको समझना होगा कि लगभग 20 साल की रिसर्च और 25,000, हाँ दोस्तों 25,000 से अधिक लाइफ स्टोरीज के एनालिसिस के आधार पर यह बुक हमें समझाती है कि अधिकतर लोग मनी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को पाना चाहते हैं। कितने सारे लोग पाना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन सिर्फ सोचने से ही हम उन गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अपनी बर्निंग डिजायर्स को पहचानना होगा दोस्तों, अपनी बर्निंग डिजायर्स को। तो ये किताब सफलता की कहानियों की मदद से मल्टी मिलेनियर्स की कई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करती है दोस्तों। जैसे कि मल्टी मिलेनियर्स कुछ मूवमेंट्स में डिसीजन लेते हैं और एक बार किसी डिसीजन को लेने के बाद फिर वे अपने फैसले के साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं दोस्तों। तो ये किताब अवश्य पढ़िएगा। दूसरी बेहतरीन किताब है दोस्तों द सीक्रेट। यह बुक हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप और हमारे कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की सलाह देती है। इस बुक के अकॉर्डिंग हम जिन भी चीजों, लोगों और सिचुएशन के बारे में सोचते हैं या जिस थॉट पर हम अपना फोकस डालते हैं, वे हमारी लाइफ में आ जाती है दोस्तों। और हम उन्हीं चीजों, लोगों और सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनमें हमारे समान वाइब्रेशन होती है। हाँ दोस्तों, हम जिस तरीके की वाइब्रेशन अपने अंदर से एमिट करते हैं, हम वही चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये किताब हमें लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड यानी भगवान का आभार व्यक्त करने की इंपॉर्टेंस को भी समझाती है। इसके अनुसार यह सोचने के बजाय कि जीवन एक स्ट्रगल है। हाँ, कई लोग मानते हैं जीवन इतना मुश्किल है, पैसा कमाना इतना मुश्किल है, इतने सारे दुख हैं। हमें यह किताब विश्वास करना शुरू कराती है कि चीजें हमारी जिंदगी में बड़ी आसानी से आ सकती हैं। आप सिर्फ वो वाइब्रेशन निकाल के तो देखिए। तो दोस्तों, तीसरी किताब जो हम आपको बता रहे हैं वो है सी यू एट द टॉप। हाँ दोस्तों, जिग जिगलर द्वारा लिखी गई ये किताब अमेजिंग किताब है। मैं मानता हूं ये चीज, क्योंकि ये किताब हमें बताती है कि हमें सक्सेस पाने के लिए डिजाइन किया गया है और सफलता को पाने के लिए हमें प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि और महानता के बीज भी डाले गए हैं। हमारे अंदर वो डीएनए होता है दोस्तों, वो बीज होता है दोस्तों। हम अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, सब कुछ जो हम सोच सकते हैं। बस इसके लिए हमें दूसरे लोगों को उन गोल्स को पाने के लिए मदद करनी चाहिए जो वो चाहते हैं। हाँ, सिर्फ हमें अपनी जिंदगी में फोकस करके वो सफलता नहीं मिल सकती। आपको दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए कि वो भी अपने गोल्स तक पहुंच पाए, जो भी परवरदिगार ने आपके अंदर टैलेंट बख्शा है उससे। तो दोस्तों, इस किताब के अंदर कई बेहतरीन कहानियों के थ्रू बहुत चतुराई के साथ इसको लिखा गया है। उदाहरण के लिए इस बुक में ऑथर ने एक बंद पड़ी लिफ्ट के साइड में ऊपर जा रही स्टेयर का एग्जाम्पल देकर हमें जीवन में शॉर्टकट ना ढूंढते हुए लगातार एफर्ट्स करके आगे बढ़ते रहने की एडवाइस दी है दोस्तों। इसके पीछे आइडिया यह भी है कि हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम, हाँ दोस्तों हर कदम, हमें खुशियों से भरी जिंदगी, हमें पर्पसफुल लाइफ के अल्टीमेट गोल की तरफ लेके चला जाता है, यदि हम अवेयर रहें। एक एक स्टेप डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से ले दोस्तों। अपने आप से प्रश्न पूछते रहें पॉजिटिवली और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहें दोस्तों। तो इस किताब से सफलता और खुशी के 6 स्टेप यानी 6 चरण बताए गए हैं दोस्तों। किताब के अनुसार सफलता के लिए एक एक करके हमें इन अलग अलग 6 स्टेप्स को लेने में महारत हासिल करनी होती है और उन्हें अपनी सिचुएशन में अप्लाई करके हम अपने जीवन में अनबिलीवेबल पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग लाइफ में इतने सक्सेसफुल और फुलफिलिंग अंदाज से जीते हैं,
जबकि दूसरे लोगों को लाइफ में फेलियर फेस करना पड़ता है, गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है दोस्तों। तो इसका आंसर देने के लिए 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाँ दोस्तों, मेरे द्वारा चुनी गई चौथी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो इन सभी सवालों का सटीकता से जवाब दे सकती है। तो दोस्तों, ये किताब बताती है कि सफल लोग 7 की हैबिट्स को अपनाते हैं जो उन्हें लाइफ, वर्क और उनके आसपास की दुनिया से डील करने में हाईली इफेक्टिव बनाती है। ये 7 हैबिट्स हैं। पहली दोस्तों, खुद को बेहतर बनाने के लिए अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें। शार्पन द सॉ। हाँ दोस्तों, अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाते रहे, अपनी जिंदगी को किसी ना किसी तरीके से बेहतर बनाते रहे। तो दोस्तों, मैं इस पहले पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो खुद में चेंज लाने से बचना। हाँ दोस्तों, कई लोगों को चेंज नहीं करना, अपने आप को कंफर्ट जोन में रहना है। हमारा सबसे खराब दुश्मन है कंफर्ट जोन में रहना दोस्तों। हमें खुद को अपडेट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसको हासिल करने के कई अलग अलग तरीके हैं। हम सफल लोगों से मिलकर, ऑनलाइन कोर्सेज को अटेंड करके या थोड़ी रिस्क लेकर भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट, प्रोएक्टिव रहना दोस्तों, यानी कि सिचुएशन से पहले ही अपने आप को तैयार कर लेना कि हमें उस सिचुएशन पे किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है। जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो ही अपनी जिंदगी में सफलता पाते हैं दोस्तों। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बदलाव आने पे बदलते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बदलाव आने पे भी नहीं बदलते हैं। तो प्रोएक्टिव बनिए, इससे आपकी जिंदगी में बेहद फायदा होगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अपने माइंड में हमेशा एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करते हुए शुरुआत करिए। बिगिन विथ एंड इन द माइंड। चौथा पॉइंट है दोस्तों, अपने इन कामों को प्रायोरिटी दें जो आपको फ्यूचर के विजन में सपोर्ट कर रहे हों, और अर्जेंट और अनइम्पॉर्टेंट कामों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। सबसे ज्यादा समय अपने इंपॉर्टेंट कामों पे लगाइए और आप देखिए आप चैंपियन बनेंगे दोस्तों। पांचवा पॉइंट, दूसरों के साथ बातचीत करते समय विन विन सिचुएशन के बारे में सोचिए दोस्तों। छठा पॉइंट, जब कोई हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में बताता है तो हम अक्सर एक सॉल्यूशन देने के लिए कूद पड़ते हैं। यह एक गलती है दोस्तों। हमें सबसे पहले दूसरे व्यक्ति की बात सुनने के लिए टाइम लेना चाहिए और उसके बाद ही उसे कुछ रिकमेंड करना चाहिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन सीक टू बी अंडरस्टूड। हाँ दोस्तों, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन सीक टू बी अंडरस्टूड। सातवां पॉइंट दोस्तों, किसी भी डिसीजन में एक ग्रुप का कंट्रीब्यूशन किसी भी एक व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक होता है। लोगों से तालमेल बिठाकर हम उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे जिन्हें हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी डिजायर और गोल्स को प्राप्त करने में आपकी मदद करे दोस्तों, तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि हम पॉजिटिव बातों पर अधिक फोकस करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी एक कंस्ट्रक्टिव गाइड के रूप में मदद करेगा दोस्तों। तो इसी के साथ मेरी 5वीं चुनी गई किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हाँ दोस्तों, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लोग कहते हैं मैं पावर क्यों बोलता हूं, ये मेरा स्टाइल है दोस्तों। तो इस काम में आपकी मदद कर सकती है ये किताब अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये बुक बताती है दोस्तों कि हम भरपूर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं हुए हैं। हाँ, हम भरपूर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पैदा नहीं हुए हैं दोस्तों, पर कोई भी व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा थोड़ा करके ऑटो सजेशंस की मदद से डेवलप कर सकता है। ऑटो सजेशन स्पेसिफिक और पर्पसफुल आइडियाज को सोचकर अपने आप को प्रभावित करने का एक तरीका होता है। आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड को कुछ कमांड्स या पॉजिटिव गोल्स की मदद से पॉजिटिवली एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये किताबें अच्छी हैं, मगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको एक्सपर्टाइज करना है, कुछ लोग कहते हैं कम्युनिकेशन में करना है, मार्केटिंग में करना है, सेल्स में करना है, कुछ लोग कहते हैं रिलेशनशिप में करना है, हेल्थ में करना है, तो आपको उस सब्जेक्ट की कम से कम 20 से 25 किताबें तो पढ़नी ही चाहिए दोस्तों। वो आपको बड़ी हेल्प करती है उस सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में समझने के लिए, और आपको बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स मिलेंगे उस सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को मैस्ट्रो बनाने के लिए, यानी बहुत अच्छा करने के लिए। यदि आप किताबें नहीं पढ़ते हैं और पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो आप इन 5 किताबों से शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप इन किताबों को पढ़ चुके हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है आप इन किताबों को और पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि जब एक किताब को हम बार बार पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीजें उस किताब से सीखते हैं दोस्तों। क्योंकि हर बार किताब को पढ़ने के बाद हमें कोई नई टिप्स मिलती है।